हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 12th हलवासिया विद्या विहार। और आज हम अपना पाइथन रिवीजन टूअर 2 सेकेंड जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। लिस्ट और स्ट्रिंग हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम करेंगे टपल और डिक्शनरी। तो टपल कैसे बनाया जाता है? टपल पैरेंथेसिस में, ये जो राउंड पैरेंथेसिस है इसमें एनक्लोज होता है। कोई भी टपल आप बना सकते हैं। जैसे आपने लिखा t इक्वल टू 1 2 3 सेपरेटेड बाय कॉमा एंड बाउंड इन राउंड पैरेंथेसिस। तो ये t बन गया है मेरा एक टपल। अब इस टपल में इस टपल को आप मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं, मैनुअली भी इसमें एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं जैसे ये किया है, या आपके पास पहले से कोई सीक्वेंस है, मान लो आपने s लिया है ABC 1 2 इस तरह से, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, कोई सीक्वेंस है, उसको भी आप टपल बना सकते हैं बाय यूजिंग टपल मेथड। टपल जो आपके पास फंक्शन है, एक फंक्शन होता है इनबिल्ट फंक्शन टपल, उससे भी आप टाइप कास्ट करके और टपल फंक्शन बना सकते हैं, टपल बना सकते हैं एक एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से। यहाँ पे आप कोई भी सीक्वेंस दें, चाहे आपने ये दे दिया और आप ये भी कर सकते हैं, आपने इसका नाम दे दिया s, ठीक है, और उसको डाल दिया t में। तो अब मैं अगर करूँगी प्रिंट t तो मेरे पास आउटपुट आएगा a b c 1 और 2, क्योंकि ये स्ट्रिंग था तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में ही आएंगे और ये इस तरह से एक टपल बन जाएगा, ठीक है। वन एलिमेंट टपल बनाना हो तो मैं ऐसे, मान लो एक ही एलिमेंट है किसी टपल में, तो ये इस तरह से नहीं कर सकती, उसमें ये एक इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू वेरिएबल बन गया है जिसमें 5 वैल्यू आपने असाइन की है। अगर आपको ये टपल बनाना है तो इसके लास्ट में कॉमा लगाना पड़ेगा। अब ये एक एलिमेंट का टपल बना है। उसके बाद आता है टपल में कौन से ऑपरेशन लगते हैं। एक तो लेंथ ऑपरेशन जो आपने स्ट्रिंग में और लिस्ट में पढ़ा है। लेंथ ऑफ टी क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ टपल या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टपल, एक चीज़। दूसरा, आपने कंकैटिनेशन ऑपरेटर और रेप्लिकेशन ऑपरेटर पढ़े हैं। मान लो दो टपल हैं, एक T1 है और T2 है, तो ये दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगे। एक में मान लो 1 और 2 हैं, इसमें 3 और 4 हैं, तो इट विल बिकम, ठीक है। और T1 इंटू 2 ये क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। T1 टपल में 1 और 2 दो ही एलिमेंट हैं, तो उनको 2 टाइम रेप्लिकेट कर देगा, 1 2 1 2 इस तरह से। ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर, ये वैसे ही जैसे आपने लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग में और लिस्ट में पढ़ा है। उसके बाद इसमें कौन से और ऑपरेशन लगते हैं? लेंथ का ऑपरेशन, लेंथ है वो रिटर्न करता है। इंडेक्सिंग उसी तरह से होती है जैसे लिस्ट में और स्ट्रिंग में होती है। हाँ, जो टपल हैं वो आपके इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब यू कैन नॉट पार्शली चेंज अ टपल, ठीक है। आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते। येस, देयर इज इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है, लेकिन आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मेरा टपल है t इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स आ गया। सो ये मेमोरी में किस तरह से स्टोर होगा? इसी तरह से 1 2 3 4 और 5। असल में ये लिस्ट के जैसे स्टोर होता है, इसके रेफरेंसेस स्टोर होते हैं, क्योंकि टपल का एक एलिमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, या लिस्ट टाइप का, या खुद एक टपल भी हो सकता है। टपल का एलिमेंट खुद एक टपल भी हो सकता है। सो इन मेमोरी द रेफरेंसेस आर स्टोर्ड 0 1 2 3, और हर रेफरेंस है वो पॉइंट करता है टू द एक्चुअल एलिमेंट, ठीक है। अब जो ये रेफरेंसेस हैं वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी हो सकती है उनके लिए, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग से भी आप जो टपल के एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपने लिया T0, तो ये पहला एलिमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। पहला एलिमेंट आपने x में डाल दिया तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टपल विल बी असाइन टू x। आपने x लिया है T-3, तो जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -3 जिसका इंडेक्स है वो एलिमेंट x को असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर है इन और नॉट इन। ये दोनों वैसे ही जैसे हमने लास्ट वीडियो में लिस्ट में और स्ट्रिंग में किए थे वैसे ही वो चेक करता है वेदर दिस इज अ एलिमेंट ऑफ दिस टपल और नॉट। अगर मैं करती हूँ 3 इन t तो ये चेक करेगा 3t का मेंबर है या नहीं है। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। ये रिवर्स करता है, अगर मैंने किया 3 इन t नॉट इन t तो ये ट्रू रिटर्न करेगा इफ 3 इज नॉट ए मेंबर ऑफ t, और फॉल्स रिटर्न करेगा इफ 3 इज मेंबर ऑफ t। उसके बाद आता है कंकैटिनेशन और एप्लीकेशन ऑपरेटर, ये हमने कर लिया। फिर आता है ट्रैवर्सिंग है टपल। कोई भी टपल उसको ट्रैवर्स करना है तो कैसे कर सकते हैं? फॉर लूप लगा के फॉर i इन t ऐसे भी कर सकते हैं आप, प्रिंट i, ठीक है। तो फॉर इसको पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट i को इस तरह से t के फर्स्ट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक असाइन किए जाएंगे। या आप ऐसे कर सकते हैं, आपने लेंथ ऑफ t निकाल लिया n में, ठीक है,
लेंथ ऑफ टी एन में निकालिए, लेंथ आ गई आपके पास, तो आप लगा सकते हैं फॉर आई इन रेंज 0 to n। अब हमारा लूप चलेगा 0 से n-1 तक, और इंडेक्स भी हमारे 0 से n-1 तक ही है। अगर लेंथ n है तो आप ऐसे कर सकते हैं प्रिंट टी ऑफ आई। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें टपल के कौन से ऑपरेशन, ट्रेवर्सिंग मैंने बता दिया है, जॉइनिंग ऑफ टपल मतलब कंकैटिनेशन ऑफ टपल है, फिर रेप्लिकेशन ऑफ टपल है, स्लाइसिंग है टपल। टपल की स्लाइसिंग वैसे ही होती है जैसे हमने कल लिस्ट और स्ट्रिंग में की थी। टपल का नाम और उसमें लोअर बाउंड, पहले लोअर बाउंड कॉलन अपर बाउंड, इस तरह से आप देंगे। लोअर बाउंड मान लो आपको लेना है 2 से 5 तक, तो 2, 3, 4 ये 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट हैं, वो आप मान लो x में डाल रहे हैं तो वो x में आ जाएंगे। ये 3 एलिमेंट टपल आपको x में मिल जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंसिंग ये इस तरह से, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कोई भी आप ले सकते हैं, स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट से लेकर स्टॉप -1 तक। आपने दिया है 3 से -3 तक, तो देखिए 0, 1, 2, 3 यानी यहाँ से 3 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ -1, -2, -3 ये है, तो -3 ये है, तो अपर बाउंड -1 यानी यहाँ तक, यानी ये 3 एलिमेंट आपको आउटपुट में मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, अच्छा इसमें स्लाइस में स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं आप, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। फिर अनपैकिंग है टपल, कोई टपल है आपको पता है उसको वो इम्यूटेबल है, उसके एलिमेंट को आप चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन आप उसे अनपैक कैसे कर सकते हैं। मान लो एक टपल है, आपने लिया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसको मैंने मान लो इसको अनपैक करना है। अनपैक कैसे करेंगे, जितने टपल के अंदर मेंबर हैं, इस टपल में कितने मेंबर हैं 5, तो 5 वेरिएबल्स ही लोगे लेफ्ट साइड में, x, y, z, u, v। ठीक है, इक्वल टू t, ये कर दिया मैंने। तो इसका पहला एलिमेंट पहले वेरिएबल को, दूसरा एलिमेंट दूसरे वेरिएबल को, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टू दिस वन, ये असाइन हो जाएंगे। इन दिस वे x में मुझे पहला इसका एलिमेंट मिल जाएगा या y में दूसरा मिल जाएगा। अब मैं इनको प्रिंट भी कर सकती हूँ या कहीं यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टपल अनपैकिंग कहा जाता है। अनपैकिंग क्यों, क्योंकि आपने वो सारा अनपैक करके वेरिएबल्स के अंदर असाइन करवा लिया है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पे उतने ही वेरिएबल होने चाहिए जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है और टपल क्या क्या फंक्शन है, टपल के कौन से फंक्शन हैं। लेंथ फंक्शन हमने यूज किया है, लेंथ ऑफ टपल आप निकालोगे, जैसे आपने लेंथ और टी लिया तो उसकी लेंथ निकाल दी है। फिर मैक्स ऑफ ए टपल, जैसे मैक्स ऑफ टी लिया तो उसमें जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो रिटर्न करेगा, जैसे मैक्स और टी, ये टीपीएल है, मैक्स ऑफ टीपीएल 34। ऐसे ही मिन है, मिन विल रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ए टपल। फिर उसके बाद इंडेक्स है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका इंडेक्स आप देखना चाहते हैं कि टपल में क्या है, तो उसका पहला इंडेक्स, मान लो वो एलिमेंट 4 बार आता है, तो द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट। मान लो आपने लिया टपल का नाम, मान लो आपने ऐसे लिया है टी डॉट इंडेक्स ऑफ 5, तो 5 अगर मेरे टपल में 5 बार आया तो पहली बार जहां भी आया ना उसका इंडेक्स ये रिटर्न करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है काउंट, इट विल काउंट द नंबर ऑफ टाइम दिस एलिमेंट हैज अकर्ड। तो टपल का नाम डॉट काउंट फंक्शन लगाओगे तो, और आर्ग्यूमेंट में जो भी दोगे वो कितनी बार आया है, जैसे 2, ये 1, 2 और 3 टाइम्स आया है तो इट विल रिटर्न 3। उसके बाद आता है टपल फंक्शन। टपल फंक्शन किस लिए होता है, कोई भी सीक्वेंस आप इसके इनपुट में दोगे उसको ये टपल में कन्वर्ट कर देगा। हमने शुरू में ही टपल क्रिएट किया तो यही फंक्शन यूज किया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको पता है कि की वैल्यू का पेयर होता है। डिक्शनरी जो है वो एक की और वैल्यू का पेयर है। कोई भी डिक्शनरी आप क्रिएट करते हैं, मान लो डी नाम से आपने डिक्शनरी क्रिएट की, एक तो ये कर्ली ब्रेसेस में होती है और इसमें की और वैल्यू के पेयर होते हैं, और की और वैल्यू आपस में सेपरेटेड होती हैं बाय कॉलन। तो मान लो आपने लिया है K1 और कॉलन लिया है, कॉलन ये की है और ये वैल्यू है उसकी A। ठीक है, ये किसी भी टाइप की हो सकती हैं, ये भी कोई टाइप हो सकता है, ये भी कोई टाइप हो सकता है। K2 लिया, ये दोनों स्ट्रिंग टाइप की हैं, जो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज करोगे, ये भी। ठीक है, और जो एक पेयर है, जो अलग अलग पेयर हैं की वैल्यू के पेयर, वे आपस में कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। K3 लिया C, इस तरह से ये आपकी डिक्शनरी बन गई जिसमें की वैल्यू पेयर हैं। जो की हैं, कीज आर इम्यूटेबल एंड यूनिक। कीज हैं वो यूनिक होती हैं, रिपीट नहीं होती हैं। यू कांट रिपीट है की। हाँ, वैल्यू रिपीट हो सकती है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ये पॉसिबल है।
ठीक है। और जो वैल्यूज़ हैं वो म्यूटेबल होती हैं, वो टाइप म्यूटेबल टाइप हो सकती हैं, म्यूटेबल टाइप की हो सकती हैं, यानी जो आपकी की हैं या तो वो इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट ये हो सकती हैं जो कि म्यूटेबल है, या ये टपल टाइप की हो सकती हैं, या खुद डिक्शनरी हो सकती है। सॉरी, डिक्शनरी नहीं हो सकती क्योंकि डिक्शनरी में भी जो वैल्यू है वो म्यूटेबल होती है। तो ये टाइप हो सकती है की, लेकिन जो आपकी वैल्यू है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। इट कैन बी म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ये लिस्ट भी हो सकती है, डिक्शनरी भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी के कोई भी आइटम को आप एक्सेस करोगे, किसी को भी, तो किसके थ्रू करते हो? की को। एक बात और ध्यान रखना, जो की वैल्यू पेयर हैं उनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। एक बार आपने प्रिंट किया तो ये इस ऑर्डर में आ रहे हैं, दूसरी बार आपने प्रिंट किया तो पहले K3 आ रहा है, फिर K1 आ रहा है, फिर K2 आ रहा है। तो ये जो डिक्शनरी होती है ये अनऑर्डर्ड और अनसॉर्टेड होती है, कोई ऑर्डर नहीं होता है इनका, और इंडेक्सिंग नहीं होती है। इंडेक्सिंग किसके थ्रू होती है? की के थ्रू इंडेक्सिंग होती है। जैसे आपने लिस्ट में पढ़ा है, टपल में, स्ट्रिंग में, कि जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर इंडेक्स्ड फ्रॉम 0 टू लेंथ -1, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है की के थ्रू, और की हर एक एलिमेंट एक्सेस किया जाता है की से, उसकी की से, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप एक्सेस करते हैं तब कर पाते हैं जब आपको उसकी की पता हो, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। दूसरा, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, तो इसमें इंडेक्सिंग ऐसे 0-1 से इंडेक्सिंग नहीं होती है। यू हैव ओनली वन वे ऑफ इंडेक्सिंग ऑल द एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी, एंड दैट वे इज द की के थ्रू आप इंडेक्सिंग करते हैं एलिमेंट्स का, ठीक है। उसके बाद इसमें ये इतना ही था, मेन तो जो ज़रूरी था कि ये इस तरह से आप एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अच्छा, एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं? आपके पास डिक्शनरी का नाम होना चाहिए और की होना चाहिए। मान लो आपने एक्स में ये डाला है, तो ये क्या करेगा? इट विल असाइन द वैल्यू, ये आपने दिया है डी K1, तो K1 जो की है डिक्शनरी डी में, K1 जो की है उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू फॉर K1 की वैल्यू क्या है? A, तो x को मैं प्रिंट करूंगी तो A प्रिंट होगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब किसी की वैल्यू चेंज करनी हो, मान लो मुझे K2 की वैल्यू A है, A से मुझे ये करनी है E, तो ये कैसे कर सकते हैं? D और की उसका की पता होना चाहिए, K2 इसकी की है, वैल्यू आप जो भी दोगे, अब मान लो मैंने दी E, तो ये अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे A की बजाय E हो जाएगी। दूसरा, मान लो आपको नया एलिमेंट इसमें और ऐड करना है, वो कैसे कर सकते हैं? D उसका की भी होगा और वैल्यू भी होगा। मान लो K5 है और उसकी वैल्यू आप दे रहे हैं F, ये दिया है, तो ये अपने आप इसमें नया एज ए न्यू एलिमेंट ऐड हो जाएगा, K5F। देखो, ये इसमें भी जब आपने वैल्यू मॉडिफाई की तो भी ऐसे ही किया, जब आपने नया एलिमेंट इंसर्ट किया तो भी ऐसे ही किया। एक ही काम करना है आपको, बस ये ही काम करोगे। अगर ये की ऑलरेडी एग्जिस्ट तो करती है आपकी टेबल, आपकी डिक्शनरी में, तो उसकी वैल्यू ये मॉडिफाई कर देगा। अगर नहीं करती, जैसे इस केस में ये की पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी ना, तो फिर इसने इसको न्यू एज ए न्यू एलिमेंट, एज ए न्यू की वैल्यू पेयर ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज डिक्शनरी ऑपरेशंस। डिक्शनरी पे आप कौन से ऑपरेशन लगाते हैं? डिक्शनरी ट्रैवर्सल। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग तो है नहीं 0 से लेंथ -1 तक, तो हम कैसे करेंगे? एक तो यहाँ लेंथ फंक्शन भी काम करता है। लेंथ ऑफ डी विल रिटर्न कितने की वैल्यू पेयर हैं। मान लो आपके पास 5 की वैल्यू पेयर हैं, जैसे यहाँ पे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर। 4 पेयर है तो इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ डिक्शनरी दैट इज 4 इन दिस केस। उसके बाद ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं? फॉर लूप लगा के फॉर आई इन डी प्रिंट। अब देखो, जब आप ऐसे करते हैं फॉर आई इन डी, तो इसकी कीज एक एक करके सारे डिक्शनरी की एक एक करके सारी कीज आई को असाइन किए जाएंगे। पहली की इसको असाइन की जाएगी, फिर दूसरी की, क्योंकि यहाँ कोई ऑर्डर नहीं होता है तो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, लेकिन सारी कीज एक से लेकर लास्ट तक सारी की सारी कीज इसको असाइन की जाएंगी। यस, ऑर्डर माइट बी डिफरेंट, ठीक है, तो एक एक करके सारी कीज में असाइन की जाएंगी। देन सो आई बिकम्स योर की, आई में आपके पास की है, तो की के थ्रू आप वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इस तरह से प्रिंट करें, मान लो मैं ऐसे प्रिंट करूं, आई ये मेरे क्या है? की, ठीक है, और इसको कॉलन और यहाँ पे मैंने किया डी ऑफ आई, तो ये क्या प्रिंट करेगा? डी ऑफ आई क्या? ये तो की है और ये उसकी वैल्यू, ये प्रिंट करेगा। तो जैसे ही मैं ये प्रिंट करूंगी तो ये इसकी वैल्यू, यानी ये क्या है? फर्स्ट की और उसकी की वैल्यू, फिर नेक्स्ट की और उसकी वैल्यू, नेक्स्ट की उसकी वैल्यू, इस तरह से ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, की और वैल्यू सारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो
डिक्शनरी है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडिंग एलिमेंट। एडिंग एलिमेंट मैंने बता दिया डिक्शनरी, और डिक्शनरी का नाम जैसे डी और उसका की, उसमें वैल्यू डालोगे। अगर ये की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, ये वाली नई वैल्यू डाल देगा, और नहीं करती तो इसको एज ए एलिमेंट ऐड कर देगा। ऐसे ही अपडेटिंग वैल्यू जो मैंने बताया अभी। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी से कोई एलिमेंट आपको डिलीट करना है तो वो कैसे करोगे? डेल फंक्शन आप यूज करेंगे, डिक्शनरी का नाम और उसके बाद वहां पे की दोगे। की मान लो आपने दिया है K2, तो डेल डी K2, यानी इस डिक्शनरी में से K2 की जो है उस की वैल्यू पेयर को, क्योंकि की यूनिक है तो K2 वाली की वैल्यू पेयर को ये डिलीट कर देगा। या आप पोप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, पोप, ठीक है। इसमें डी डॉट पोप और यहाँ पे उसकी की देंगे, मान लो K2, ये भी डी डॉट डिक्शनरी का नाम डॉट पॉप फंक्शन और की, ये भी डिलीट कर देगा इस की वैल्यू पेयर को। लेकिन इसके साथ साथ ये रिटर्न भी करता है, एक्स में डाल दिया तो ये इस वैल्यू को, इस की, ये जो K2 की है ना उसकी जो वैल्यू है, मान लो उसकी वैल्यू है A, तो उस वैल्यू को इसमें रिटर्न भी करेगा, डिलीट भी कर देगा, साथ के साथ इट विल ऑल्सो रिटर्न द वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस की। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए की। हाँ, इन और नॉट इन ऑपरेटर इसमें भी लगते हैं, इन और नॉट इन। ये चेक करता है वेदर दिस की एग्जिस्ट इन दिस डिक्शनरी और नॉट। ये की के लिए हम यूज करते हैं। मान लो मैंने लिखा है K1 इन D, इट विल रिटर्न ट्रू इफ K1 एग्जिस्ट इन D और नॉट, ठीक है। अगर ट्रू रिटर्न करेगा अगर K1 D में है, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही मान लो K7 मैंने लिखा, K7 नॉट इन D, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर K7 D में नहीं है तो, और अगर है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है लेंथ फंक्शन। हम कर चुके हैं कि लेंथ फंक्शन डिक्शनरी की लेंथ रिटर्न करता है कि कितने की वैल्यू पेयर है वो रिटर्न करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर क्या काम करता है? क्लियर फंक्शन विल क्लियर द डिक्शनरी, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा, उसे एक ब्लैंक डिक्शनरी बना देगा, ठीक है। जैसे डिक्शनरी डॉट क्लियर, डी डॉट क्लियर किया या एम्प्लॉय डॉट क्लियर किया तो इट विल क्लियर ऑल द एलिमेंट्स। गेट, ये किस लिए यूज होता है? कोई भी उसका कोई भी आइटम एसोसिएटेड विद ए की आपको लेना है तो वो उसके लिए आप गेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक डिक्शनरी है EMP1, EMPL1, एम्प्लॉय 1, ठीक है। तो एम्प्लॉय 1 डॉट गेट DEPT, आपने की दिया, जैसे डी का केस, ये डिक्शनरी डी हमने ली है तो डी डॉट गेट K1, तो इट विल रिटर्न यू, ये क्या रिटर्न करेगा? इस की वैल्यू, ठीक है। इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द की एसोसिएटेड, वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस की। उसके बाद आता है आइटम्स। आइटम्स क्या काम करता है? इट विल रिटर्न ऑल द की वैल्यू पेयर्स इन टर्म्स ऑफ टपल। आपने लिखा डी डॉट आइटम्स, ये क्या करेगा? डी के अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर है उनको टपल के फॉर्म में, मान लो K1 और K1 के बाद इसकी वैल्यू है A, K2 उसकी वैल्यू है B, K3 इसकी वैल्यू है C, ठीक है। इन सबको एवरी की वैल्यू पेयर विल बी फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ टपल, और वो रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न ऑल द की वैल्यू पेयर्स इन टर्म्स ऑफ टपल, ठीक है। उसके बाद आता है कीज। एक फंक्शन होता है कीज, इट विल रिटर्न ऑल द टपल ऑफ कीज, यानी सॉरी लिस्ट ऑफ कीज। जितनी भी की हैं डिक्शनरी में, मान लो डिक्शनरी में 5 की हैं तो इट विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ कीज। मान लो एम्प्लॉय मेरा लिस्ट था, एम्प्लॉय मेरी डिक्शनरी है, मैंने किया एम्प्लॉय डॉट कीज, तो इसके अंदर जितनी भी की हैं, सैलरी, डिपार्टमेंट, उसके बाद एज और नेम, ये की हैं तो इनकी एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। ऐसे ही वैल्यूज होता है, वैल्यूज फंक्शन होता है। नेक्स्ट जैसे ये वैल्यूज फंक्शन है, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, जैसे ये एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज किया तो ये सारी वैल्यूज रिटर्न कर देगा, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनकी लिस्ट रिटर्न कर देगा। अपडेट मेथड क्या काम करता है? डिक्शनरी को, एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के साथ ऐड करता है, जैसे कंकैटिनेशन वाला काम करता है। एक डिक्शनरी आप यहाँ दोगे, अब डॉट अपडेट और कोई दूसरी डिक्शनरी, सेकंड डिक्शनरी को इसके साथ मर्ज कर देगा, ये पहली वाली डिक्शनरी के साथ, ठीक है। पहली वाली डिक्शनरी के अंदर मर्ज कर देगा, इसके एलिमेंट्स भी इसमें ऐड कर देगा, इसमें भी रहेंगे वो और वो इसमें भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो होगी वो आपकी ओरिजिनल होगी और उसी के अंदर नए एलिमेंट ऐड कर देगा।
जैसे एम्प्लॉय 1 ये थी, एम्प्लॉय 2 ये डिक्शनरी है, एम्प्लॉय 1 डॉट अपडेट एम्प्लॉय 2, यानी एम्प्लॉय 2 के जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर भी डाल दिए एम्प्लॉय 1 में। अब एम्प्लॉय 1 में ये सारे एलिमेंट है और एम्प्लॉय 2 में तो ये जो पहले थे वो हैं ही, एम्प्लॉय 1 में ये सारे आ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है sorting टेक्निक। sorting टेक्निक आपको नहीं करनी, इसके साथ आपके ये टपल और डिक्शनरी वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ये लास्ट ईयर का रिवीजन था हमारा, इसको ध्यान से पढ़ना। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। थैंक यू।